Assalamu alaikum, dear students. I welcome you in this very session of chemistry on behalf of Ignited Minds. So, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन है. So let's see what hybridization is all about. When I say hybridization, this topic of hybridization is a hypothetical concept. Mind this thing, it is a hypothetical concept. When I say hypothetical concept, I mean to say this concept is not the concept which is in reality. It's an imaginary concept. It is an imaginary concept. अब सवाल ये उठता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट फॉर. इस कॉन्सेप्ट का हम केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो किस पर्पज़ के लिए करते हैं. तो इसका ये आंसर है कि लाइक इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन the geometry of various compounds. बहुत सारे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का. देखिए, अक्सर बेशतर केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए. हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज कैलकुलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, if I'm going to give a compound is CH4, what he calls as methane. You can see, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कार्बन भी मौजूद है और इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है. जो कार्बन है, कार्बन एक सेंट्रल एटम है. इसमें मीथेन के कंपाउंड में जो कार्बन है, कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम. तो अगर ये सेंट्रल एटम है, जो बाकी एटम्स इसके बाद रह जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो हाइड्रोजन क्या बन गया बेटा? ये बन गया सराउंडिंग एटम. हाइड्रोजन इसमें क्या है बेटा? सराउंडिंग एटम. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन मेंट होती है फॉर सेंट्रल एटम. इसको भी नोट करें. हाइब्रिडाइजेशन इज मेंट फॉर central atom only. It's very important. In fact, I want you to remember this for all the times to come. So मेरा मेन मोटिव, मेरा जो मेन गोल है आज के टॉपिक का, मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है. मेरा टॉपिक रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. एक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमारा टॉपिक है. आई होप ये आपने उतारा होगा. सो कैलकुलेशन of हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या बताया था मैंने अभी कि हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए होता है? इट्स मेंट फॉर सेंट्रल एटम. नंबर 1, देखिए, अगर मैं आपको मॉलिक्यूल कोई भी दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यही मीथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? कार्बन. तो इसको पॉइंट आउट करना है. तो कार्बन इसमें क्या है बेटा? ये है सेंट्रल एटम. और हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए होगी? ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए तो नहीं होगी, कार्बन के लिए होगी. सो हियर hybridization is meant for carbon.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ठीक है, ये बात तो पता चले कि कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन मेंट है, इसमें हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, बट कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे की जाए उसको देखते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप नोट करेंगे, वो कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं? 1। और इसमें हाइड्रोजन कितनी बार था? 4 बार। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 से, क्योंकि आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम थे, है ना। सो ये बन जाएगा 4। नाउ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए, वो आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। क्लियर? नाउ सी, if the total valence electron count is 8 or less than 8, then divide it by 2। इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक। अब देखिए क्या करना है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 8। कितने से डिवाइड करना है बेटा? 2। अगर ये 7 भी होता, 6 भी होता, 5 भी होता, इधर लेस देन 8 होता, तो तब भी मैं इसको डिवाइड करता 2 से। इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इज 8 और लेस देन 8, देन डिवाइड इट बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करना है। Okay, here 8 divided by 2, that will be equal to 4। आपको 2 से कैंसिल करना है इसको, राइट? 2 1s are 2 and 2 4s are 8। So what's the number that you get here? It's 4. And look at this. If the number which you get is 2, 3, 4, 5, 6 or 7, then mind this thing. If it is 2, hybridization would be sp. If it is 3, hybridization will be sp2। और अगर 4 होगा sp3, अगर 5 होगा sp3d, और अगर 6 होगा sp3d2, और अगर 7 होगा sp3d3। खाली इस नंबर पे फोकस करना है, जो नंबर आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करने के बाद निकला, उस नंबर पर फोकस करना है। अगर 2 निकला तो sp, अगर 3 निकला तो sp2, अगर 4 निकला sp3, अगर 5 निकला sp3d, अगर 6 निकला sp3d2, और अगर 7 निकला sp3d3। नोट कीजिए इसको। सो अब इस कंपाउंड में जो कार्बन है, चूंकि हमें जो नंबर आ चुका है वो कितना आया? 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp3। क्लियर? ओके, लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। आई होप यू माइट हैव गॉन थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपको? हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन है? सेंट्रल एटम इसमें बेरिलियम है, ठीक है। अच्छा बेटा, सराउंडिंग एटम कौन है इसमें? सराउंडिंग एटम्स में बेटा क्लोरीन है, ठीक है।
अब बेरिलियम को देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए हमने करनी है? बेरिलियम के लिए। क्यों? क्योंकि यही सेंट्रल है। सो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो दैट्स इक्वल टू 2, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 4 है। फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इन द वेरी फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द वेरी सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 7। अब चूंकि मुझे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक क्लोरीन का तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2, तो हमारे पास क्लोरीन यहां पर 2 है ना, तो इसलिए दूसरे क्लोरीन का भी कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? वो भी 7 होगा। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, दैट विल बी 7 + 7 + 2, दैट 16। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 16 है। अब क्या करना हमें, चूंकि ये नंबर 16 ग्रेटर देन 8 है, तो इसलिए हमने डिवाइड कितने से करना है इसको? 8 से, ना कि 2। तो यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट is greater than what? 8. Divide it by 8. इसको 8 से डिवाइड करना है। अगर ये लेस देन 8 होता या 8 के बराबर होता तब हम इसको डिवाइड करते 2 से, लेकिन अब ये क्या है, ये वाला नंबर ग्रेटर देन 8, इसलिए हमने इसको डिवाइड करना है कितने से? 8 से। तो क्या करेंगे यहां पर 16 डिवाइडेड बाय कितना था वो भाई, कितने से इसको डिवाइड करना है? 16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, डिवाइड बाय 8। 8 1s आर एंड 8 2s आर। टेबल इसका काउंट करना है, 8 1s आर 8 2s आर, दैट्स 2। एंड फॉर 2 एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको अभी बताया था, अगर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अगर 2 होगा तो उसके लिए sp, अगर 3 होगा उसके लिए sp3 एंड रेस्ट यू नो। तो यहां पर नंबर कितना आया? 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp। तो इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलिए जी। So let me simplify the things for you now. थोड़ा सा मैं आसान लैंग्वेज में इसको यूज करूंगा। आई होप ये आपने उतारा होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई? 8 हुआ, तो क्या करना था आपको? इसको डिवाइड इट बाय 2। यहां पर इक्वल नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू। हाँ, लेस देन और इक्वल टू। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8 हुआ तो इसको हमने डिवाइड करना है 2 से। सेकेंड पॉइंट, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 हुआ तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 8। ठीक। से I'll be taking an example. For example, BF3, बोरान फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम बोरान है। मान लीजिए मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो क्या करूंगा? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मुझे देखना है पहले, और फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी मुझे चेक करने हैं। तो बोरान का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरान के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा वो है 3। अगर फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? वो है 7। कितने फ्लोरीन आपके पास है? 3। तो दूसरे फ्लोरीन का भी क्या होगा बेटा? उसके पास भी 7। तीसरे फ्लोरीन के पास भी क्या होगा बेटा? उसके पास भी 7। आप इन सबको ऐड करना है। सो 7 7 7 दैट्स 21 प्लस 3 दैट्स 24। आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो आ गया किसके बराबर आ गया?
24 के बराबर। तो मैंने क्या बोला है, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ग्रेटर देन 8 आएगा तो इसको डिवाइड करना है कितने से, 8 से। सो लेट्स सी, सो 24 डिवाइड बाई 8, 8 1 जार 8 3 जार। और 3 नंबर के लिए क्या बोला मैंने, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहां पर है वो है sp3। इसको नोट करें। I am just giving you the tips how to calculate hybridization of any central atom in a compound. मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये कैसे होता है, मुझे नहीं पता। ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए मुझे एक कंपाउंड दिया गया, सपोज करें एक कंपाउंड दिया गया मुझे PCl5। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इसमें इस PCl5 में जो फॉस्फोरस है इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, P का फॉस्फोरस का, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। अब चूंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, किस किस्म का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, या कितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें हैं, या कितने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 5, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर निकालूं तो इसके 5 हो गए, प्लस बताइए इसके कितने क्लोरीन के 7 होते हैं। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 5 से, क्योंकि 5 बार है। तो ये कितना आ गया बेटा टोटल 40। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, ग्रेटर देन 8। तो डिवाइड कितने से करना है इसको, 8 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 8। इसकी कैंसिलेशन करने पर क्या आएगा 5। अगर 5 आ गया तो उसके लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, ये तो हो गया sp3, ये हो गया sp3d। sp3d, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर वो है sp3d। ठीक, नोट कीजिए इसको। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा सीधा साधा सा टॉपिक है। चलो जी, चलो बच्चे से मैं यहां पर एक आयन आपको देता हूं। कंपाउंड्स का तो हमने देखा, से आयन देता हूं SO4-2, और मुझसे कहा जा रहा है कि इस पे सेंट्रल एटम, सबसे पहले आपको फोकस करना है सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम यहां पर क्या है बेटा, सल्फर है। तो सल्फर का क्या निकालना है मुझे, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो इसके मुझे क्या पता होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का, 16 है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 6। सो आई राइट हियर 6 प्लस, बताइए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप सबको पता होगा, 6। तो कितनी बार है ऑक्सीजन, 4 बार। एक ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बार मौजूद है। तो आई राइट हियर 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्लियर। अच्छा जी, यहां पर देखिए, नोट कीजिए, यहां पर क्या है ऊपर चार्ज -2। -2 का मतलब हो गया यहां गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, माइनस का मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, 2 का। तो आप यहां पर 2 ऐड कर देंगे, तो ये निकल आया आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अब देखिए कितने के बराबर आता है, ये 6 हो गया, 24, 26 एंड 6 दैट इज 32। सो डिवाइडेड बाय व्हाट, आई टोल्ड यू, अगर ग्रेटर देन 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर ग्रेटर देन 8 हुआ तो डिवाइड कितने से करना है, 8 से करना है ना। तो यहां पर भी 8 से करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 8, 8 1s are 8 4s are, and if it is 4 you have got this sort of hybridization, that's sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो है sp3। अब यहां जरा नोट कर लीजिए एक बात।
अगर मैं आपको एनाइन के बजाय आपको कैटाइन दूंगा, से अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, सेंट्रल एटम पहचानो पहले, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन गया इसके लिए, सराउंडिंग एटम। तो बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, कितना है? ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसके। क्लियर? तो यहां पर निकालने जा रहा हूं मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, जो कि इसके पास 5 है, प्लस हर एक हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 4 से। यहां देखिए चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया हुआ है, तो यहां पर -1 करना है। जब भी माइनस में चार्ज होगा तो वो आपको ऐड करना है, जब भी प्लस में चार्ज होगा तो वो आपको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5, इट इज 4 1s are 4, -1 दैट्स 3, 5 + 3 दैट्स 8। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, 8। और अगर 8 आ गया, मैंने आपको कहा था अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया लेस देन और इक्वल टू 8, तो डिवाइड करने कितने से, 2 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो यू विल बी डिवाइडिंग इट बाई 2, 2 1s are 2 4s are। अब 4 इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है 4 के लिए क्या आता था, sp3, तो इसका sp3 आएगा। क्लियर? This is very important. In a sense that in your examination, in your NEET examination, you won't be getting much of like time, hell much of time to calculate, hybridization. So these are tricks that you can make use of and calculate hybridization for any sort of compound or any sort of ion. I hope this is very clear. चलिए जी, now एक इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है AX and BY, I got some this compound AXBY, I don't know which compound it is, but what I know is say इसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करेंगे कि वो इसके पास आ गए 27, भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, सारा उनको ऐड करने के बाद कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये 27 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो ग्रेटर दैन 8 है, आप देख सकते हैं इसको, 27 इज ग्रेटर दैन 8। इफ इट इज ग्रेटर दैन 8 देन मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड कितने से करना है, 8 से करना है। तो क्या आएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 27 by 8. Now here, take a keen look, take a good look at this. 8 1s are, 8 3s are. It's not getting divided exactly by 8. So आप 8 का टेबल पढ़े, 8 1s are, 8 3s are. So quotient 1 will be equal to 3. Quotient 1, that will be equal to 3. And remainder, if any, you have to write that. Remainder from here will be equal to 3. Whatever be the remainder first, you have to divide this by 2. Mind this thing. Whatever remainder you get here, you have to divide that remainder by 2, not by 8, by 2. So just check quotient second. What that quotient second would be, 2 1s are, 2 1s are, so it will be 1. So what's the remainder here? That will be 1. So remainder 2 will be here, 1. Now add quotient 1 plus quotient 2 plus remainder 2. Just add them and see the number. So quotient 1 was 3 plus quotient 2 is 1 plus remainder 2 is 1. So it is 3 plus 1 plus 1, that makes up 5. And for 5 what we have is sp3d hybridization. So इस केस में अगर central atom, if central atom is A, then its hybridization, क्या होगा भाई,
भाई कितना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, वो होगा sp3d। और अगर B होगा देन उसका भी यही होगा।